Good morning, students. So, after a complete discussion about coagulation, today we start a topic that is protection of colloid. Protection of colloids. देखिए, आपको जैसे कि पता है colloids are of two type, lyophilic colloids और lyophobic colloids. As you all know, lyophobic colloids are easily coagulated. ठीक है, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि लायोफोबिक जो कोलोइड्स होते हैं वो इजीली कोएगुलेट हो जाते हैं एज कंपेयर टू लायोफिलिक कोलोइड्स. देखिए, तो इस टॉपिक में हमें पढ़नी है प्रोटेक्शन फ्रॉम कोएगुलेशन. तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलोइड्स फ्रॉम कोएगुलेशन. अगर लायोफोबिक कोलोइड्स को कोएगुलेशन से प्रिवेंट करना है कि वो कोएगुलेट ना हो, तो हम ये टॉपिक पढ़ेंगे अब इसमें कि हम कैसे प्रोटेक्शन करेंगे लायोफोबिक कोलोइड्स की फ्रॉम कोएगुलेशन. तो इसके लिए जो हम यूज करेंगे प्रोटेक्टिव एजेंट वो हम क्या यूज करेंगे, लायोफिलिक कोलोइड्स. ठीक है, तो देखिए आप इस टॉपिक में जैसे सपोज दिस इज अ लायोफोबिक कोलोइड, ये एक लायोफोबिक कोलोइड है. ठीक है, जो एज कंपेयर टू लायोफिलिक कोलोइड इजीली प्रेसिपिटेट हो जाता है. अगर इसके अंदर लायोफिलिक कोलोइड्स ऐड करते हैं, लायोफिलिक कोलोइड की कुछ अमाउंट ऐड करते हैं, तो लायोफिलिक कोलोइड एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव एजेंट फॉर दिस कोलोइड. ये क्या करेगा, ये इसके सरफेस पे लायोफिलिक कोलोइड जो है सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा. लायोफोबिक कोलोइड के सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा जिससे ये कोएगुलेट नहीं हो पाएगा. दिस इज नोन एज प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलोइड. ठीक है, तो इस टॉपिक को हम इस तरह से भी कह सकते हैं प्रोटेक्टिव एक्शन. यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलोइड्स. ठीक है, लायोफिलिक कोलोइड्स कैसे एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव एजेंट फॉर लायोफोबिक कोलोइड्स. किससे प्रिवेंट कर रहे हैं, फ्रॉम कोएगुलेशन. कोएगुलेशन से इसको प्रिवेंट कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कोएगुलेट ना हो. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक टर्म पढ़ेंगे गोल्ड नंबर. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गोल्ड नंबर बेसिकली ये जो गोल्ड नंबर है ये किसके लिए डिफाइन होता है, डिफाइंड फॉर द लायोफिलिक कोलोइड. डिफाइंड फॉर द, ये आपको याद रखना है कि गोल्ड नंबर हम किसके लिए डिफाइन करेंगे, फॉर द लायोफिलिक कोलोइड्स. देखो इसकी डेफिनेशन को हम किस तरह से समझेंगे, गोल्ड सोल से हमने इस नंबर को डिफाइन करना है. जैसे कि ये है गोल्ड सोल. गोल्ड सोल की इसमें कितनी अमाउंट ली है, 10 ml ऑफ गोल्ड सोल. अगर हम लेते हैं बीकर में फॉर देखो गोल्ड सोल, आपको पता है किस टाइप का सोल है, मेटल सोल. लायोफोबिक सोल होता है. इसकी कोएगुलेशन देखो वैसे ये जल्दी कोएगुलेट हो जाता है, लेकिन अगर इसके अंदर 10 ml गोल्ड सोल के लिए अगर हम इस बीकर में 1 ml NaCl ऐड करते हैं 10%, इसकी कंसंट्रेशन होगी 10%, तो ये कोएगुलेट हो जाएगा. जो अपोजिट आयंस होंगे इलेक्ट्रोलाइट के वो जो गोल्ड सोल के पार्टिकल्स पे चार्ज होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और फिर ये कोएगुलेट हो जाएगा. अगर हमें इसे कोएगुलेशन से बचाना है तो हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे बेटा, इसके अंदर ऐड करेंगे लायोफिलिक कोलोइड्स. लायोफिलिक कोलोइड्स ऐड करेंगे. ठीक है, सपोज 10 ml गोल्ड सोल को NaCl इलेक्ट्रोलाइट से कोएगुलेशन होने से बचाने के लिए हम इसके अंदर x मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलोइड्स ऐड कर रहे हैं. ठीक है, देखो किसकी प्रोटेक्शन करनी है, गोल्ड सोल की. किससे प्रोटेक्शन करनी है, कोएगुलेशन से. कौन काम कर रहा है, प्रोटेक्टिव एजेंट लायोफिलिक कोलोइड्स. यहाँ पे जो x है, x यहाँ पे क्या होगा, गोल्ड नंबर. तो यहाँ पे x होगा गोल्ड नंबर. तो x क्या होता है कि कितना अमाउंट लायोफिलिक कोलोइड्स का हम ऐड कर रहे हैं टू स्टॉप कोएगुलेशन ऑफ अ गिवन लायोफोबिक सोल. ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे सपोज x है 2, तो 10 ml गोल्ड सोल को कोएगुलेशन से बचाने के लिए कितना यूज हो रहा है लायोफिलिक कोलोइड्स, 2 मिलीग्राम. तो गोल्ड नंबर कितना हो गया, 2. तो
20 मिलीग्राम, ठीक है। तो 10 टाइम्स ज़्यादा हो गया इसके लिए। तो अगर गोल्ड नंबर का फॉर्मूला लिखें तो गोल्ड नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए गोल्ड नंबर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 10, क्योंकि हम यहाँ पे किस में निकाल रहे हैं गोल्ड नंबर, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे। तो इस तरह से हम गोल्ड नंबर को देखो, गोल्ड नंबर की डेफिनेशन लिखो बेटा, नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे गोल्ड नंबर क्या होता है, गोल्ड नंबर इज डिफाइंड एज द अमाउंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स, अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड इन मिलीग्राम एडेड इनटू, किसमें ऐड किया, एडेड इनटू 10 ml ऑफ गोल्ड सोल्ट टू स्टॉप कोएगुलेशन, to stop coagulation when 1 ml of 10% NaCl added into it, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया है तो आपको इजीली समझ आ गई होगी डेफिनेशन कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीग्राम कितना ऐड कर रहे हैं, किसमें 10 ml ऑफ गोल्ड सोल्ट में, कि टू स्टॉप कोएगुलेशन, जब हम 1 ml ऑफ 10% NaCl इसके अंदर ऐड करें, कोएगुलेशन से बचाने के लिए कितना ऐड करें, ठीक है। तो ये होगा गोल्ड नंबर, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इसमें देखिए, अगर हम प्रोटेक्टिव पावर की बात करें लायोफिलिक कोलॉइड्स की, जितना x की वैल्यू कम होगी, स्मॉलर इज द गोल्ड नंबर, ग्रेटर विल बी इट्स प्रोटेक्टिंग पावर, उतना ही इसका प्रोटेक्टिंग जो एक्शन होगा वो ज्यादा होगा, जितना गोल्ड नंबर कम होगा, ठीक है। गोल्ड नंबर की वैल्यू जितनी कम होगी, तो यहाँ से अगर हम इसको लिखें प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स, प्रोटेक्टिव एक्शन या पावर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, गोल्ड नंबर की, ठीक है। जैसे अगर आपके पास A और B लायोफिलिक कोलॉइड्स है, इसके लिए गोल्ड नंबर की वैल्यू है 10 मिलीग्राम और इसके लिए गोल्ड नंबर की वैल्यू है 20 मिलीग्राम, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच वन हैज मोर प्रोटेक्टिंग पावर, विच वन हैज मोर प्रोटेक्टिंग पावर, तो क्या आंसर होगा आपका, जिसका गोल्ड नंबर का वैल्यू कम है उसकी प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी ज्यादा होगी, ए की प्रोटेक्टिंग पावर बी से ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, ठीक है। अगर हम कुछ लायोफिलिक कोलॉइड्स के लिए, लायोफिलिक कोलॉइड्स के लिए गोल्ड नंबर की वैल्यू लिखें तो आप देखिए सबसे कम जो गोल्ड नंबर की वैल्यू होती है वो किस लायोफिलिक कोलॉइड्स के लिए होती है, जेलेटिन, जेलेटिन के लिए गोल्ड नंबर की वैल्यू होती है 0.005 टू 0.01, और अगर हम इस गोल्ड नंबर वैल्यू का रेसिप्रोकल लें, रेसिप्रोकल ऑफ गोल्ड नंबर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 200 टू 100, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कैसीन लायोफिलिक कोलॉइड है, प्रोटीन जो प्रेजेंट होते हैं इन द मिल्क, इसके लिए गोल्ड नंबर की वैल्यू है 0.012 टू 0.02, हीमोग्लोबिन 0.03 टू 0.07, स्टार्च 20 टू 25। अगर हम देखिए अब इसमें सबसे कम गोल्ड नंबर की वैल्यू किसके लिए है, जेलेटिन के लिए, तो जेलेटिन जो है उसकी सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्टिंग पावर है, सबसे हाई प्रोटेक्टिंग पावर जो है वो जेलेटिन की है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स, और सबसे ज्यादा गोल्ड नंबर की वैल्यू है स्टार्च के लिए, तो स्टार्च की जो है सबसे पुअर प्रोटेक्टिंग पावर है फॉर प्रिवेंटिंग अ सोल फ्रॉम कोएगुलेशन, ठीक है। अगर हम इनका रेसिप्रोकल लें तो जो वैल्यू होगी प्रोटेक्टिव एक्शन के साथ वो डायरेक्टली रिलेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें आप इसका रेसिप्रोकल अगर करके देखेंगे तो वैल्यू
गोल्ड नंबर समझ आ गए सभी को? गोल्ड नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन है जो 10 ml ऑफ गोल्ड सोल के लिए डिफाइन की गई है कि कितना अमाउंट लायोफिलिक कोलॉइड्स का चाहिए टू प्रिवेंट द लायोफोबिक कोलॉइड फ्रॉम कोएगुलेशन। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है जेलेटिन। जेलेटिन जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है लायोफिलिक कोलॉइड्स का जो एक्ट करता है एज ए प्रोटेक्टिव एजेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन आप पढ़ेंगे भी है, व्हाट हैपेंस, आपको ये काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन gelatin is added to gold soap? Gelatin is added to gold soap. ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर इसमें ये रहता है कि आप ज्यादातर प्रोसेसेस में मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस में चैप्टर में ज्यादातर आंसर आप पढ़ते हो कोएगुलेशन। ठीक है, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखो गोल्ड सोल कैसा सोल है, लायोफोबिक कोलॉइड, और जेलेटिन कैसा है, लायोफिलिक कोलॉइड। जब भी हम किसी लायोफोबिक कोलॉइड के अंदर लायोफिलिक कोलॉइड ऐड करते हैं तो वो हमेशा एज ए प्रोटेक्टिव एजेंट बिहेव करता है। तो यहाँ पे जेलेटिन का क्या रोल है, व्हेन जेलेटिन एडेड टू गोल्ड सोल इट प्रिवेंट द गोल्ड सोल फ्रॉम कोएगुलेशन, कोएगुलेशन से ये बचाएगा, इट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव एजेंट। ठीक है, ये गोल्ड सोल को कोएगुलेशन से प्रिवेंट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आपको कंफ्यूजन ना हो कि किस में आपको कौन सी प्रोसेस लिखनी है, उसी के लिए आपको इस चैप्टर में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ओके फाइन, तो दिस इज ऑल अबाउट गोल्ड नंबर, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलॉइड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे अब इसमें, यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन की हमने पढ़ ली, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सारी प्रॉपर्टी। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें रहेगी वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने पढ़ा चार्ज और जो टर्म्स पढ़ी इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोएगुलेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा इमल्शन। इमल्शन देखिए, इमल्शंस क्या होते हैं, इमल्शन होते हैं सोल ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, सोल ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमल्शन हम वैसे पढ़ भी चुके हैं, जो हमने क्लासिफिकेशन की थी कोलॉइड्स की, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम। इमल्शन के अंदर बोथ वो क्या होते हैं, लिक्विड्स, बोथ डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम्स आर लिक्विड्स। ठीक है, इमल्शन आर ऑफ 2 टाइप, इमल्शन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। इसको हम ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, और इसको वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे आप नेम पढ़ रहे हैं ऑयल इन वाटर, तो वाटर यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में है, तो वाटर एक्ट कर रहा है एज अ डिस्पर्स मीडियम, और ऑयल क्या है, डिस्पर्स फेस जो लेस अमाउंट में है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वाटर इन ऑयल, तो ऑयल यहाँ पे क्या हो गया, डिस्पर्स मीडियम, और वाटर यहाँ पे क्या है, डिस्पर्स फेस जो कम अमाउंट में है। क्वांटिटी ऑफ ऑयल और वाटर डिसाइड करेगा कि किस टाइप का इमल्शन होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, सबसे पहले एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। तो ऑयल इन वाटर, वाटर ज्यादा है और ऑयल की अमाउंट उसमें कम है। वेल नोन एग्जांपल आपको पता है मिल्क। ठीक है, मिल्क में लिक्विड फेस ज्यादा है और लिक्विड जो फैट है वो कम अमाउंट में है। तो अगर मिल्क के अंदर आपको डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम पूछा जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो डिस्पर्स फेस आपको लिखना है इसमें लिक्विड फैट। ठीक है, ऑयल जो है लिक्विड फैट, और डिस्पर्स मीडियम इसमें आएगा लिक्विड मिल्क। और कोई एग्जांपल ऑयल इन वाटर, वेनिशिंग क्रीम, वेनिशिंग क्रीम जो स्किन की क्रीम होती है, वेनिशिंग क्रीम जो अप्लाई करते हैं अगर स्किन पे, तो वो ऑयली नहीं करते स्किन को, एक इनविजिबल सी लेयर फॉर्म कर देती है, बट स्किन को ऑयली नहीं करेगी वो। ठीक है, तो उसमें ऑयल कम अमाउंट में होता है, वो एक स्मूथली हमारी स्किन पे फॉर्म हो जाएगी, और कोई भी हमारे को ऑयली मतलब हमें फील नहीं होगा, तो वो वेनिशिंग क्रीम ऑयल इन वाटर का एग्जांपल है, ऑयल उसमें कम है। तो इसका एग्जांपल वाटर इन ऑयल
ऑयल ज्यादा है और उसमें वाटर की अमाउंट कम है। इसके लिए एग्जांपल है बटर, कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम विंटर सीजन में यूज करते हैं टू रिमूव ड्राइनेस ऑफ द स्किन। तो उसमें क्या होता है, ऑयल ज्यादा होता है, तो वो थोड़ा ऑयली सी फील होता है जब उसको स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो उसमें ऑयल ज्यादा होता है और वाटर की अमाउंट कम होती है। तो ये आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए वैनिशिंग क्रीम और कोल्ड क्रीम का। ये भी एक जनरल सा क्वेश्चन पूछे थे कि बोथ दीज आर इमल्शंस बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो ये जो एग्जांपल है ऑयल इन वाटर और ये जो एग्जांपल है ये है वाटर इन ऑयल। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखिए, अब इसके मेथड कि इमल्शन फॉर्म कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे दो कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, ऑयल है और एक वाटर है, और आपको पता है दोनों का नेचर डिफरेंट है, ये पोलर है ये नॉन पोलर है। तो ये मिक्स कैसे हो रहे हैं टू फॉर्म एन इमल्शन, वो हमने पढ़ना है कि किन मेथड से हम इनको मिक्स करते हैं, मिक्सिबल करते हैं टू फॉर्म एन इमल्शन। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमल्शन। देखो, जैसे अगर ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो दो सेपरेट लेयर फॉर्म होती है। ऑयल जो है वो मिक्स नहीं होगा वाटर में, ठीक है, अलग लेयर बनेगी। वाटर और ऑयल जो है ये सेपरेट रहेंगे, पार्टीशन हमें विजिबल होगा। अगर हम इसको स्ट्रांगली शेक करेंगे तो कुछ मोमेंट के लिए ये मिक्स हो जाएंगे, लेकिन फिर उसको अलाउ करेंगे, मतलब बिना डिस्टर्ब किए अगर उसको रखेंगे तो फिर से सेपरेट लेयर हो जाएगी। तो ऐसा हम इन्हें नहीं फॉर्म कर सकते इमल्शंस को। ऑयल और वाटर को जब मिक्स किया जाता है टू फॉर्म एन इमल्शन, तो एक इमल्सिफाइंग एजेंट डालना पड़ता है, एक सब्सटेंस जो इमल्शन फॉर्म करे, जो इसको स्टेबलाइज करे, उसको हम कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट और आल्सो नोन एज इमल्सिफायर्स। इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिला के क्या बनता है हमारा इमल्शन। इमल्शन बनता है। जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं विच आर यूज्ड टू फॉर्म एन इमल्शन, वो कौन यूज होते हैं, जनरली वो यूज होते हैं सोप्स, डिटर्जेंट्स और यूज होते हैं लायोफिलिक कोलोइड्स। यहाँ पे भी आप ये देखिए, लायोफिलिक कोलोइड्स इमल्सिफाइंग एजेंट्स का काम भी करते हैं और लायोफिलिक कोलोइड्स एज ए प्रोटेक्टिव एजेंट का भी काम करते हैं टू प्रोटेक्ट द सेल। तो ये आपको ध्यान रखना है। लायोफिलिक कोलोइड्स, स्टार्च, गम, जेलेटिन, यहाँ पे भी एग्जांपल आएगा जो इमल्सिफाइंग एजेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से इनका रोल होता है टू फॉर्म एन इमल्शन। सोप के एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगी। सोप क्या होते हैं, सोप आर द सोडियम सोल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। हम पढ़ चुके हैं इसको कंप्लीट डिटेल में, हमने एसोसिएटेड कोलोइड का एग्जांपल है सोप, वहां हमने पढ़ा था। तो सोप जो होते हैं एसोसिएटेड कोलोइड का एग्जांपल है। सोप के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट होता है नॉन पोलर, और ये जो पार्ट होता है, ये हेड पार्ट होता है जो, ये होता है पोलर। जब हम इमल्शन बनाते हैं तो इमल्शन में देखो ये है ऑयल पार्टिकल और ये पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ये दोनों दूर दूर रहेंगे, ठीक है। बट जैसे हम इसके अंदर सोप ऐड करेंगे तो जो पोलर पार्ट है वो किसकी तरफ जाएगा, वो वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ जाएगा, पोलर पार्ट, और जो टेल है वो अपनी तरफ, जो टेल है वो इससे दूर हो जाएगी। बट टेल जो है, टेल किस पार्ट को अट्रैक्ट करेगी, एज टेल जो होती है वो नॉन पोलर होती है, तो वो ऑयल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो टेल जो है वो ऑयल को अट्रैक्ट करेगी, और जो इसका हेड वाला पोर्शन है वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से ऑयल और वाटर के बीच में एक इंटरकनेक्शन बन जाएगा। उस इंटरकनेक्शन की वजह से लार्ज नंबर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स ये इंटरकनेक्शन बना देंगे बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ ऑयल और वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से ये पास पास आ जाएंगे और ये जो है ये इंटरमिक्स हो जाएंगे आपस में टू फॉर्म एन इमल्शन। तो इस तरह से ये इमल्शन बन जाएगा, ठीक है। तो सोप मॉलिक्यूल जो होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, ये क्या काम करते हैं, ये एक कनेक्शन फॉर्म करते हैं बिटवीन ऑयल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से ये क्लोज हो जाते हैं, इंटरमिक्सिंग हो
आप नोट डाउन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स, नोट कीजिए आप इस पॉइंट को। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। हमारे पास टू टाइप का इमल्शन है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन और वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इन एग्जांपल से, तो आपको याद रखिए। अगर आपका इमल्शन ऑयल इन वाटर टाइप है तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो आप यूज करोगे वो रहेंगे प्रोटीन्स, गम, सोल्यूबल सोप्स। यूज कर सकते हो आप इमल्सिफाइंग एजेंट्स फॉर ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। और अगर आपका इमल्शन वाटर इन ऑयल टाइप है तो आपके इमल्सिफाइंग एजेंट्स रहेंगे इनसोल्यूबल सोप्स, इनसोल्यूबल सोप्स, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल लैम्प ब्लैक। ये वाला एग्जांपल एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी गया है। वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन के लिए यूज होगा लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, इनसोल्यूबल सोप और सोल्यूबल सोप्स। ये देखिए यहाँ पे सोल्यूबल सोप्स जो है इनमें अल्कली मेटल्स होंगे, सोडियम और पोटेशियम आयंस ऑफ हायर फैटी एसिड्स। और ये जो सोप होंगी इनसोल्यूबल सोप्स, ये होंगी हैवी मेटल आयंस की सोप। नॉन अल्कली मेटल्स होंगे इसमें, नॉन अल्कली मेटल के सोडियम सोल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स होंगे। तो ये भी आपको एग्जांपल ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में बेटा आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं कि कौन किस कैटेगरी में आ रहा है। लायोफोबिक के एग्जांपल अलग से, लायोफिलिक अलग से, जैसे ये एग्जांपल है इमल्सिफाइंग एजेंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम इसमें पढ़े अब हाउ कैन वी चेक द टाइप ऑफ इमल्शन, कैसे चेक करेंगे कि इमल्शन ऑयल इन वाटर टाइप है या वाटर इन ऑयल। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल है, आप देखिए इसके लिए अगर मैं आपको कोई एग्जांपल आपने नोट डाउन कर लिए, ठीक है बेटा। प्रोटीन, गम, सोल्यूबल सोप, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सिफाइंग एजेंट्स है ये, और वाटर इन ऑयल ये है इमल्सिफाइंग एजेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपका जो आपका इमल्शन है ऑयल इन वाटर है, वाटर ऐड करें, अगर इसमें वाटर ऐड करें, वाटर इज एडेड, तो वाटर ऐड करने से ये मिक्सिबल हो जाएगा वाटर, क्योंकि इसमें वाटर जो है वो ज्यादा अमाउंट में है। इसमें मिक्सिबल नहीं होगा वाटर क्योंकि इसमें ऑयल ज्यादा अमाउंट में है। तो इसके लिए जो कंटीन्यूअस फेस रहेगा वो वाटर है। इसमें जो होता है यहाँ पे याद रखिए कंटीन्यूअस फेस इज वाटर, और इसके अंदर जो कंटीन्यूअस फेस होगा वो ऑयल होगा। कंटीन्यूअस फेस इज ऑयल, क्योंकि अगर इन प्लेस ऑफ वाटर हम इसके अंदर ऑयल ऐड करते हैं तो ऑयल इसमें मिक्सिबल नहीं होगा और इसमें मिक्सिबल हो जाएगा, इसमें वो कंप्लीटली मिक्सिबल हो जाएगा। तो हम इसलिए चेक कर सकते हैं कि आपका जो इमल्शन है वो किस टाइप का है, ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, इमल्शन की प्रॉपर्टीज की, तो एज यू नो इमल्शन किसके एग्जांपल में पढ़ा है हमने, कोलॉइड्स के एग्जांपल में। तो कैसा नेचर है इसका भी, इमल्शन कैसे है, कोलॉइडल इन नेचर। सो दे शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, जैसे शो करते हैं टेंडल इफेक्ट, दे आल्सो शो टेंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, कोएगुलेशन बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये सारी प्रॉपर्टी जो है इमल्शन की शो करती है, ठीक है। और इमल्शन आपको ध्यान रखना है, इमल्शंस में जो कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं ग्लोब्यूल्स लाइक होते हैं, और कैसे सोल होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमल्शंस किस टाइप के सोल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल। क्लियर है बेटा। तो इमल्शन सारी प्रॉपर्टी शो करेंगे जो कोलॉइडल सॉल्यूशन शो करेंगे, और पॉजिटिवली चार्ज हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट जो इसमें छोटा सा टॉपिक हमारा रहेगा इमल्शन में, डी-इमल्सिफिकेशन। इसको भी पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत इजी है।
तो ये टॉपिक इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा, डी-इमल्सिफिकेशन। जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर है, टी मींस रिमूवल। डी-इमल्सिफिकेशन होता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स ऑफ इमल्शन। इमल्शन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, अगर हम उन दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर दें, डिस्टेबलाइज कर दें इमल्शन को, तो प्रोसेस होगी डी-इमल्सिफिकेशन। तो इसके लिए कौन कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं? देखो, बाय बॉइलिंग, हम बॉइलिंग से भी कर सकते हैं रिमूविंग को, बाय कूलिंग से भी कर सकते हैं, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, और लास्ट मेथड रहेगा बाय केमिकल मेथड से। तो इन मेथड से हम इमल्शन के जो पार्टिकल लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम देखो, अगर हम मिल्क का एग्जांपल लें, बेस्ट एग्जांपल है मिल्क इनको समझने के लिए बॉयल। जब मिल्क को बॉयल करते हैं तो जो फैट लेयर होती है, फैटी लेयर होती है, जो फैट पार्टिकल्स की, वो सारी सरफेस पे आ जाती है, तो उससे भी हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं बाय कूलिंग। जब मिल्क को कूल किया जाता है, उस पर भी क्या होता है, जो लेयर होती है फैटी लेयर, वो डिपॉजिट हो जाती है ऑन द सरफेस, और वहां से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन, एज यू नो वेरी वेल, सेंट्रीफ्यूगेशन हाई स्पीड पे रोटेट करती है, वन साइड से मिल्क ऐड करती है और क्रीम सेपरेट करती है। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, डी-इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट मेथड देखिए, केमिकल मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या है? देखिए, हम इमल्शन में स्टेबलाइजिंग जो एजेंट है, जो इमल्शन बना रहा है, वो क्या है, सोप ऐड करते हैं। सोप क्या होते हैं? सोडियम सोल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, ऑयल और यहाँ पे मैं बनाऊंगी, देखो वो क्या करते हैं, ऑयल और वाटर के बीच में एक इंटरकनेक्शन बनाते हैं, जिससे ये मिक्स हो जाते हैं। अब अगर आप इसके अंदर एसिड ऐड कर दो, स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो क्या करेगा? देखिए, जैसे ही हम एसिड ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और NaCl, वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही बनेगा तो ये जो इंटरकनेक्शन है बिटवीन ऑयल और वाटर, ये ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये इंटरकनेक्शन हट जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? आप देखिए, इसमें भी है ये वाला पार्ट, तो RCO नेगेटिव, और इसमें भी है। बट आप ये देखिए, जैसे कि ये तो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं पूरा सॉल्यूशन, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसकी अल्फा की वैल्यू जो होती है वो बहुत ही कम होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो कम आयंस देगा। तो एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोप, जैसे कि हम सोप के मॉलिक्यूल से जो इंटरकनेक्शन बनाया हुआ है इनटू एन इमल्शन, हम जैसे ही HCl डालेंगे तो ये कनेक्शन जो है HCl वीक इलेक्ट्रोलाइट के बनने से यहाँ इसको ब्रेक कर देगा, और ये जैसे ही ब्रेक होगा तो ये दूर हो जाएंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो लिक्विड्स थे इमल्शन के, वो सेपरेट हो जाएंगे। तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, डिमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो केमिकल मेथड से भी बाय एडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड हम इमल्शन को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपके बेटा क्वेश्चन पूछ जाते हैं 1 मार्क्स का, व्हाट हैपन व्हेन इमल्शन इज सेंट्रीफ्यूग्ड, व्हाट हैपन व्हेन इमल्शन इज बॉइल्ड। देखो, आइसक्रीम भी इमल्शन का ये एग्जांपल है, आइसक्रीम्स है, और जो हमारे जूसी जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जूसीज वगैरह होते हैं, फूड जूसीज वगैरह, इमल्शन है। डिटोल, लाइजोल जो आप यूज कर रहे हो एज ए डिसइंफेक्टेंट, वो भी आपके इमल्शंस हैं। ऑयलिंग वाटर टाइप इमल्शंस